मुख्य तौर पर जाड़े के समय में विंटर सीजन में जो पोल्यूशन लेवल बढ़ता है उसको लेकर के चर्चा हुई। दिल्ली चूंकि उसका केंद्र बिंदु है, सबसे ज़्यादा प्रभाव नॉर्थ इंडिया के इलाके में जितनी गतिविधियां होती हैं उन सबका सबसे ज़्यादा प्रभाव दिल्ली के ऊपर पड़ता है। यहाँ की भौगोलिक बनावट के कारण दिल्ली के अंदर जो प्रदूषण होता है उसमें दिल्ली के अंदर जो प्रदूषण पैदा होता है उसकी भी हिस्सेदारी होती है, लेकिन उससे ज़्यादा दिल्ली के जो प्रदूषण लेवल बढ़ने का जो कारण है वो बाहर के प्रदूषण है। मैं इसलिए कह रहा हूं कि जैसे अभी पिछले एक हफ्ते से हम एयर क्वालिटी को मॉनिटर कर रहे हैं। अब अक्टूबर का महीना आने वाला है। सितंबर के महीने में 18 तारीख को PM10 का जो स्टेटस था 67 था, PM2.5 27 था। 19 सितंबर को PM10 85 था, PM2.5 35 था। 20 सितंबर को PM10 78 था, PM2.5 31 था। 21 सितंबर को PM10 81 था, PM2.5 31 था। 22 सितंबर को PM10 64 था और PM2.5 27 था। पिछली साल जब मैं लगातार वार रूम से मॉनिटर कर रहा था PM10 और PM2.5 के इंडेक्स को कि किस तरह से उसका ग्राफ बढ़ रहा है, उसमें हमने बहुत सारी गतिविधियों के साथ साथ एक चीज को मॉनिटर किया कि पंजाब, हरियाणा, नेबरिंग स्टेट में पराली जलने की घटनाएं ज्यों बढ़नी शुरू होती हैं, दिल्ली के PM10 और PM2.5 का जो ग्राफ है वो भी बढ़ता जाता है। और मैं आपसे भी निवेदन करना चाहता हूं कि आज का मैंने स्टेटस बताया है, आप इसको जब क्लोज मॉनिटर करोगे तो आपको ये चीजें पिछले साल का जो हमने एनालिसिस किया है वो इसी तरह से दर्शाती हैं। इसलिए आज की बैठक में खास तौर से मैंने सभी राज्य सरकारों से, केंद्र सरकार से हमने एक ही अपील की है, सबसे जो पहली कि पराली की समस्या को जड़ से समाधान के लिए इमरजेंसी मेजर के तौर पर सभी सरकारें बायो डीकंपोजर जो सॉल्यूशन फॉर पराली पोल्यूशन है उसका युद्ध स्तर पे छिड़काव करने की तैयारी करें। पंजाब ने, हरियाणा ने, उत्तर प्रदेश ने, कई सरकारों ने आज मीटिंग में बताया कि वो बायो डीकंपोजर के उपयोग का निर्णय ले रहे हैं, लेकिन कई जगह से हमें ये सूचना मिली है कि वो कैप्सूल खरीद करके किसानों में कैप्सूल बांटने की योजना बना रहे हैं। मैं मीटिंग में भी मैंने निवेदन किया और आपके माध्यम से पुनः निवेदन करना चाहता हूं कि किसानों को कैप्सूल बांटने से केवल ये काम जमीन पे नहीं उतर पाएगा। दिल्ली के अंदर भी ये काम नहीं हो पाता अगर सरकार ये जिम्मेदारी अपने हाथ में नहीं लेती। कृषि विभाग के अधिकारी हर डिस्ट्रिक्ट के अंदर है। जैसे दिल्ली के अंदर 3 जिलों में कृषि विभाग के अधिकारी काम करते हैं जहां खेती होती है, तो हमने हर जिले के कृषि अधिकारी की टीम को जिम्मेदारी दी है। हम कैप्सूल लेकर के उसका घोल खुद तैयार कर रहे हैं, जो उसकी प्रॉपर विधि है उस तरह से, और उसको तैयार करने के बाद किसानों में उसके खेत में ले जा करके छिड़काव करने तक की सारी जिम्मेदारी सरकार अपने हाथ में ले रही है। अगर केवल कैप्सूल बांट दिया जाएगा तो उस घोल बांट दिया जाएगा तो उससे जिस जिम्मेदारी के साथ इमरजेंसी लेवल पे इस काम करने की जरूरत है वो काम जमीन पे इंप्लीमेंट नहीं हो पाएगा। इसलिए सरकारों को आगे बढ़ करके और इसको काम करने की जरूरत है।